Rajneesh Pandey Films, a film production company. कृपया हैंडल पकड़कर रखें। Keep your feet within the yellow line. अरे यार रागिनी, अरे कितना काम करती हो, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। क्या करूँ, काम तो करना पड़ता है ना। इतना सारा काम। आज तो लंच करने तक का टाइम नहीं मिला, क्या करूँ। ऑफिस में भी काम, घर पे भी काम, काम काम काम, तो फुर्सत ही नहीं है। फिर इतना काम तो मैं भी नहीं करता। करना पड़ता है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ मम्मी को चाय दिया? राजेश ये बताओ, अगर मम्मी को चाय चाहिए होगी तो बोल देंगी ना। यार मेरे को इतना काम होता है सुबह से लेके शाम तक, मैं क्या करूँ। यार तुम्हारा भी तो फर्ज है, तुम पूछ नहीं सकती क्या? मम्मी खाली तो बैठी रहती हैं, एक बार बोल भी तो सकती हैं। देखो तुम बहू हो उनकी, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। अगर तुम उनसे पूछ लोगी तो छोटी हो जाओगी। हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो, एक बार जाके पूछ लेते। क्या हो गया? मैं काम कर रही थी इसलिए नहीं पूछा, अब जाके पूछ लो। ठीक है, तो मैं बना के दे देता हूँ चाय मम्मी को, चलेगा? बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रेक लगा के चाय बना लूंगी। यार 1 सेकंड की बात थी, तुम पूछ लेती। चलो कोई बात नहीं, मैं पूछ के आता हूँ अभी। मतलब मेरा काम आपको भी दिखाई नहीं देता ना। देखो मैं तुम्हारा काम समझता हूँ, तुम्हारे पास भी काम है, मेरे पास भी काम है, लेकिन 1 सेकंड का काम है, पूछने में क्या जाता है तुम्हारा। कोई बात नहीं। अरे यार सारा काम तो मेड करके दे ही देती है। अगर उनको चाय चाहिए, पानी चाहिए, मेरे से चाहिए तो मेरे को बोल भी सकती हैं वो। यार मेड में और बहू में फ़र्क नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं पूछ के आता हूँ, ठीक है? जाओ पूछ लो। इसीलिए बोल रही थी कि शादी नहीं करना। शादी एक जंजाल होती है, माँ की अलग से सुनो, इनकी अलग से सुनो। मम्मी चाय लाऊं? अरे मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? अरे बेटा बहुत सर में दर्द है मेरे, बहुत सर में दर्द है। ये रागनी है ना, बेड टी देती है सुबह, ना नाश्ता देती है मेरे को, ना चाय, ना दवाई, पानी, कुछ नहीं पूछती है। अपने काम में बिजी बिजी रहती है। ये तो मैड आती है घर में तो वो चाय भी बनाती है, सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब काम वही करती है। इसको अपने काम से रागनी को फुर्सत ही नहीं है। अरे मम्मी शांत हो जाओ ना। तूने तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, हाँ तो मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फेर गया है। कुछ काम नहीं करती है, खाली दफ्तर का काम, अपने ऑफिस का काम, 2 मिनट नहीं बैठती है मेरे पास। मम्मी आप शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो। देखो अब तो मैंने शादी कर ली, अब क्या करें? मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसको एक बार समझाता हूँ। क्या समझाओगे? 1 साल हो गया शादी को, 1 साल में नहीं वो समझी तो अब आधे घंटे में समझ जाएगी या 10 मिनट में समझ जाएगी। कोई बात नहीं मम्मी, आप नाराज मत हो, मैं बात करता हूँ उससे, बिल्कुल समझेगी। मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है? अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ आपके लिए चाय लेके, ठीक है? ठीक है बेटा। हाँ मैं भी ठीक है। अरे शाम के तो 5 बज गए हैं, मैंने गुफ्ता जी के घर जाना है। मैं बेटे को बुलाती हूँ। राजेश, बेटा राजेश। जी मम्मी क्या हो गया? मैंने जाना है गुफ्ता जी के घर। अच्छा हाँ, तो कल करवा चौथ है तो उसको व्रत रखना है, जरूरी रखना है। पिछले साल भी नहीं किया है व्रत उसने, तो इस साल जरूरी करना है व्रत। ठीक है मम्मी, मैं उसको समझाऊंगा एक बार। और रागनी को बोलना ये हर औरत करती है व्रत, पति की लंबी आयु के लिए। मम्मी इस पर रहने देते हैं, देखो उसको ऑफिस में कल प्रेजेंटेशन देने जाना है, क्लाइंट आ रहा है उसका, तो दिन भर भूखी रहेगी तो कैसे काम करेगी ऑफिस का। तो इस बार रहने दो, अगली बार कर लेगी करवा चौथ का व्रत। उसका मेरे को कोई पता नहीं है, व्रत जरूरी रखना है, इसमें तेरा ही फायदा है। तू तो जोरों का गुलाम बन गया है।
ठीक है मम्मी, मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी, जाओ आप। हेलो, हाँ अभिषेक बोलो। नहीं आऊँगी ना। हाँ मैंने घर में बात कर लिया है। हाँ बाबा, प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं ही आऊँगी। हाँ मैंने तैयारी भी कर ली है। ठीक है 10:30 बजे तक मैं आ जाऊँगी। रागिनी, लेट बिल्कुल नहीं करूँगी। फोन काटो। ठीक है, अच्छा फिर मैं बाद में बात करती हूँ, है ना? कॉल काटो। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि मम्मी ने बोला है कल तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। कल है करवा चौथ का व्रत। अच्छा, तुम्हें करवा चौथ का व्रत करना है, ठीक है? तो कल तुम ऑफिस नहीं जाओगी। वो तो मैं अगले साल भी कर सकती हूँ। नहीं, इस बार तुम्हें करना है, मम्मी का ऑर्डर है। देखो राजेश, तुमने बोला था कि शादी कर लो, तुम्हारे करियर के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा करियर है। उसके लिए मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ, मतलब कि तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती। अच्छा, हाँ, मुझे कल प्रेजेंटेशन देने जाना है तो मतलब जाना है। मैं 1 साल से मेहनत कर रही हूँ और तुम्हारे व्रत के लिए मैं छोड़ दूँ? मतलब यही होता है रिलेशन? मैंने तुम्हें शादी से पहले बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना? अरे तो बोला था तो मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी ना। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मम्मी कह रही है। मैंने तो मना करने की कोशिश किया, मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं मान रही है तो मैं क्या आप करूँ? अपनी मम्मी को समझाओ ना, ये काम ज्यादा जरूरी है, उस व्रत से ज्यादा जरूरी ये काम है मेरा। देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम लोगों के बीच में पड़ के ना पिस रहा हूँ। तुम्हें जो मर्जी वो करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जाओ। लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। जाओ तुम। मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती यार। इन लोगों के कहने पे मैंने सब कुछ अपना चेंज कर दिया, सरनेम तक चेंज कर दिया। जींस पहनती थी मैं, सूट पे आ गई। मैं अपना करियर भी छोड़ दूं? शादी से पहले तो इतने लंबे लंबे ख्वाब दिखाते थे, इतने बड़े बड़े वादे करते थे, अब क्या हो गया? हद होती है यार, एक लड़की की जिंदगी क्या होती है ये। रागिनी, हाँ मम्मी। इधर आना। क्या हो गया? बैठ बेटा। हाँ मम्मी बोलो। मैं बहुत देर से राजेश का फोन ट्राई कर रही हूँ, हाँ फोन ही नहीं उठा रहा है। सोचा आप आ रहा है। तेरे से बात हुई? नहीं, मैंने तो भी कॉल किया नहीं था। मैं ट्राई करके देखती हूँ। हाँ ट्राई कर जरा। हाँ, मैं मिला। फोन लेके आती हूँ। नहीं, मैं मिलाती हूँ, ठीक है? मम्मी ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। सोचा आप? और आज संडे है, कहाँ गए होंगे? दोबारा से ट्राई करो क्या? हाँ कर कर। स्विच ऑफ ही बता रहा है। सोचा। 1 मिनट में उनके दोस्त को फोन कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, कर। हेलो, हाँ संतोष भैया। अरे आपके पास ये गए हैं क्या? हाँ आपके पास नहीं आए, सुबह से गायब है। फोन भी ऑफ आ रहा है उनका, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, आप भी ट्राई करना, अगर आपसे बात हो जाए तो मेरे को बताना। ठीक है। आज तो संडे था, कहाँ गए? मम्मी 1 मिनट। अरे आप आ गए? मम्मी बुला रही हैं आपको, पता नहीं कहाँ चले गए थे। चलो, आपको पता मम्मी कितनी टेंशन में आ गई थी। अरे बेटा आ गया तू? हाँ। कहाँ गया था तू? क्या करूँ मम्मी, बाहर चला गया था थोड़ा घूमने के लिए, ऐसे ही। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया? फोन ऑफ ना करो तो क्या करूँ? मुझे तो कहीं भी चैन नहीं है, ना घर में चैन है ना बाहर चैन है। घर में तो मैं आना ही नहीं चाहता। जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना तो शाम को घर आने का मन नहीं करता, तुम लोगों का चिक चिक सुन के। इसीलिए मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता। तुम अलग से दिमाग पे चढ़ी रहती हो, मम्मी अलग चिल्लाती रहती है। मैं क्या करूँ? अभी भी आया हूँ बड़ी मुश्किल से, मेरा मन नहीं था आने का। ऐसे मत करो जी, अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। मैं तंग हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं घर पे रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं बाहर ही रहूँ। सॉरी बेटा। मम्मी इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। आप एक बात बताओ, आदमी बाहर से थक हार के आता है तो परिवार में सुकून ढूंढता है। आगे से कभी नहीं होगा ऐसे। तेरे को पता है ना मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैं और रागिनी अब मिल के रहेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे तेरे को, मिलजुल के रहेंगे। अब तो खुश हो जाओ, अब हम लड़ाई कभी नहीं करेंगे। मैं खुशी हूँ, लेकिन आज से चिक चिक मुझे सुनना नहीं चाहिए, कभी नहीं सुनने को मिलेगी। सॉरी। तुम भी मिलके रहो मम्मी के साथ और मम्मी भी तुम्हारे साथ मिलके रहेगी। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, है मम्मी? हम ठीक है दोनों बेटा। एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे। ठीक है बेटा, ये आज से मेरी बहू नहीं है, बेटी है मेरी। हम मिल के रहेंगे। ठीक है, आप तो दोनों मेरी जान हो। अच्छी बात है। अब मिलजुल कर रहो, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है? हम आपको टेंशन कभी नहीं देंगे। ठीक है मम्मी, ठीक है। प्यार से रहना। ठीक है बेटा। मैंने तो फिर भाग जाऊंगा घर से। नहीं